फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में, मनीषा के बारे में। आखिर मतलब मनीषा के साथ अब जो हो रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और इसमें मनीषा की क्या गलती है कि मतलब सचिन एक बार फिर से सचिन मतलब मनीषा के साथ क्या करने वाले हैं, क्या मतलब फिर से सचिन वही सब करने वाले हैं जिसका मनीषा को डर था। जो कल की वीडियो हमने देखी है ना, उसको देखने के बाद लगता है कि सच में मनीषा का हाल जो है मतलब वो हिसाब से मतलब मनीषा बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बिल्कुल भी फील नहीं कर रही है। इस समय वो अपना आप को बहुत अकेला फील कर रही है और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह जो है वो मतलब नेहा ही है। मतलब आज फिर नेहा की वजह से किसी का घर उजड़ रहा है। आखिर मतलब नेहा पूरा मतलब एज में कोई कम नहीं है, मैच्योर भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा होता है ना, दिमाग की कमी होती है। वही सब चीज़ें नेहा के साथ हो रही है और नेहा मतलब अपने दिमाग से काम नहीं ले पा रही है। आखिर क्यों सचिन को फंसा रही है बार बार। और सचिन है कि मनीषा को एक्सपोज कर रहे हैं और लगे हुए हैं इन सब चीज़ों को करने में। और यहाँ आंटी जी ने भी कल के वीडियो में देखा है तो साफ साफ वो भी कितना दुखी लग रही थी। सच में उनकी हालत को देखकर लगता नहीं है कि मतलब इतना मतलब अंदर से वीक है, लेकिन सबको दिखाती हैं कि वो बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है। लेकिन अब वो जब वो पूरी तरीके से टूट कर हार जाती है ना, तब वो अपना दुख दिखाती हैं। वैसे तो किसी को वो अपना दुख नहीं बताती हैं ना, कुछ बोलती हैं और मतलब चुपचाप सहन कर लेती हैं। लेकिन जो कल का वीडियो देखा, उसको देखने के बाद लग रहा है कि आंटी जी भी पूरी तरीके से परेशान चल रही हैं। और मतलब वो क्या करें, जब उनके बेटे में ही खोट है तो वो क्या कर सकती है। यही चीज़ होती है कि मतलब हमें हर चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम किसी काम को करते हैं ना, तो हमें बहुत सही से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिन ने तो पूरी घर की जो इज्जत की धज्जियां होती हैं ना, वो सारी उड़ा दी हुई हैं। सचिन को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि सचिन इस प्रकार के काम करेंगे, बट जो काम अभी इस समय कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से साइको है और पूरी तरीके से पागल भी हो चुके हैं। क्योंकि इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। उनको हर वक्त मनीषा के लिए सिर्फ आंसू ही मतलब वो बहाए, कुछ भी करे उनको कोई फायदा नहीं पड़ता है। और अगर नेहा थोड़ा कुछ करती है तो उसका जल्दी फायदा। आखिर क्या ब्लैक जादू किया गया इन दोनों के रिश्ते के बीच में। और मनीषा सच में इन सभी चीज़ों में जो पिसी है ना, तो वो सिर्फ मनीषा ही पिसी है। और तो किसी का इतना दुख नहीं समझ में आ रहा है जितना मनीषा का दुख समझ में आ रहा है। और मनीषा अब पूरी तरीके से हार चुकी। यहाँ तक कि मनीषा की माँ ने बोला है कि अब वो मायके चल कर रहे वहीं कुछ दिन के लिए तो सब कुछ ठीक होगा। और मतलब अब यूट्यूब पर मनीषा आना भी नहीं चाहती है। ऐसा क्या रीजन हो गया कि मतलब यूट्यूब पर भी आना इन्होंने छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, यही कहेंगे कि मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जो मनीषा और सचिन को हर कंडीशन से अलग रखती हैं, हर कंडीशन से इनको दूर रख रही हैं। क्योंकि देखिए, मनीषा अगर जितना सहन करेगी ना, उसकी सहन शक्ति जो होती है, क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और मतलब जब वो टूटेगी तो मतलब कोई भी उसका फायदा उठाने में मतलब देर भी नहीं लगाएगा। यहाँ पर नेहा यही चाहती है कि मनीषा टूटे और मनीषा मतलब इतनी बुरी कदर से टूटे कि मतलब उसको जब सहारे की जरूरत हो तो उसके पास कोई सहारा ना हो। लेकिन यहाँ मतलब जो होता है ना, मनीषा के साथ साथ सचिन सचिन की सबसे बड़ी गलती इन सब चीज़ों में, सचिन को कोई समझ नहीं है, सचिन के अंदर कोई तर्क विवेक नहीं है। अगर सचिन के अंदर तर्क होता ना, तो वो अपनी वाइफ को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखते और सबके सामने उनका सपोर्ट भी करते। बट यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप देख रहे थे, पूजा हुई थी ना उस दिन, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन अचानक से इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो सचिन ही बता सकते हैं। अगर सचिन के अंदर ऐसी कोई मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है, या सचिन कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचते हैं, तो उसमें भी मनीषा की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है। यहाँ पर इतना कंट्रोवर्सी देखने से चल रहा है कि एक ना एक फैमिली, जो पूरा राज फैमिली हो या तिवारी फैमिली हो, इनमें से एक ना एक लोग जरूर पिसेगा। क्योंकि यही सब मैटर चलता रहा ना, तो फिर आगे चलकर
सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो सचिन मनीषा की लाइफ में है। नेहा की लाइफ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनका क्या बिगड़ना है। और मतलब वो तो सिंगल मदर है, अपनी बेटी को तो अच्छे से पाल ही लेंगी, लेकिन यहाँ पर जो मनीषा की ज़िंदगी तबाह हो रही है ना पूरी तरीके से, वो देखने लायक नहीं है। और जो मनीषा के एक एक आंसुओं का बदला है, उसको मनीषा को पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर मनीषा हिम्मत से काम नहीं ले रही है ना, तो यहाँ मनीषा पूरी तरीके से टूट जाएगा। और जब मनीषा टूटेगी तो उसको संभालने वाला कौन होगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने करती हैं। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि जब हमारी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं ना, तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। वही सब चीज़ें आज सचिन के साथ हो रही हैं। सचिन जो कर रहा है, जैसे हालातों से सचिन गुजर रहा है, मतलब उसका कोई भी देखेगा तो कहेगा सच में इनका विवेक बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, या तो ये व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर इतना हंगामा कर रहे हैं, या फिर कोई कारण है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और मतलब पूरे जनता को भी परेशान किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अंकल जी, जो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इन सभी मैटर्स में। और मतलब इतना परेशान होते देख किसी को सच में लग रहा है कि इस एज में आंटी और अंकल का बोलना है कि मतलब इससे अच्छा तो बे औलाद ही होते तो सही रहता। सच में इतना दुख है, मतलब राज फैमिली में इतना सब कुछ, वही सब चीज़ें टॉपिक, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो मालती चौहान का केस हुआ था, वही चीज़ें न दोहराई जाए। क्योंकि इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि मनीषा बहुत ज़्यादा दुखी है इस समय, और मनीषा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और मनीषा की मानसिक हालत कैसे ठीक हो गई, जब जिसके अंदर इतना डिप्रेशन हो या टेंशन हो, तो उसका मानसिक हालत भी खराब हो जाती है। वही सब चीज़ें मनीषा और इन सभी चीज़ों को देखकर इनकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और माँ का कहना है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी, वो अपने साथ ले जाएगी। देखिए, अब मनीषा जाती भी है या नहीं जाती है तो मनीषा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मनीषा चली जाएगी अगर मायके, तो फिर सचिन को पूरी तरीके से छुट्टी मिल जाएगी, और मतलब उनको देखने वाला, उनको टोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पर इतना तो है कि अगर मतलब मनीषा घर पर है तो मतलब वो थोड़ा बहुत तो देखती, ऐसा नहीं है कि देखती ना हो, बट जो भी करना होता है सचिन को अपने मन से ही करना होता है। वो किसी का भी नहीं सुनते हैं, और सभी लोगों ने समझाया, यहाँ पर इनकी बहन भी समझाई हुई थी, कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। प्रिंस भी समझा रहा है बार बार, प्रिंस की भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब मनीषा करे तो वो क्या करे, क्या कर सकती है इन सब चीज़ें मैटर में। ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि मतलब मनीषा अगर अभी सही है ना, अगर वो अभी स्ट्रांग बनती है ना, तो उसको कोई भी कंडीशन उसको मतलब बिल्कुल अकेला नहीं फील कर सकती। अगर वो अभी कमज़ोर हुई, इस वक्त कमज़ोर हुई ना, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, आखिर मनीषा मतलब अगर टूट रही है तो कहीं ना कहीं उसका कारण नेहा है। नेहा की वजह से यह जो हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है। नेहा ने दो जिंदगियों के बीच में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है, और इनके जो कर्मों की सजा है ना, वो इनको भगवान देगा ही, जो जिस रूप में देगा। क्योंकि जो इन्होंने किया है, मनीषा का एक एक आंसू की कीमत भगवान उससे जरूर मतलब लेगा नेहा से, और नेहा को सही प्रकार से सद्बुद्धि दे, और उसका मतलब सचिन की जो बुद्धि और विवेक है वो भी सही तरीके से काम करने लगे। क्योंकि इस समय सचिन को देखकर लगता है कि सचिन पूरी तरीके से साइको हो गया है। सचिन को हर चीज का मतलब ऐसा साइको सा बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि और विवेक सब कुछ काम करना बंद कर दिया हुआ है। ये सब चीजें कब तक चलेंगी, आखिर सोशल मीडिया पर कितने दिनों तक ये चीजें चलेंगी। ये कंट्रोवर्सी देखते देखते अब तो सभी लोग बोर हो गए हैं, और एक कंट्रोवर्सी जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक लंबे उसमें चलती ही जा रही है, और पता नहीं कब तक ये चलने वाली है। अभी पूरा 2 महीने पूरा हो गया, अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है, और यहाँ पे अभी कोई सुमित महाल का कोई जवाब नहीं आया है। सभी लोगों का कहना है कि उनकी शादी टूट चुकी है, बट सुमित महाल की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है कि उनकी शादी टूटी हो। क्योंकि
देखिए इंस्टाग्राम पर नेहा की और सुमित की काफ़ी फ़ोटोआँ पड़ी हुई हैं, बट उन फ़ोटो में आज तक अभी कोई भी फ़ोटो डिलीट नहीं हुई है। और जब किसी बंदे की किसी लड़की के साथ सगाई टूटती है तो उसकी एक एक रिंग तक वापस कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसका कोई भी सामान नहीं रखा जाता है। फ़ोटो तो दूर की बात है, फ़ोटो तो उसी दिन डिलीट हो जाती है, बट अभी तक कुछ नहीं ऐसा हुआ है। सुमित का कहना है कि जब तक नेहा अपना पक्ष नहीं रखती है, जब तक नेहा अपने बारे में नहीं बताती है क्या सच है क्या गलत है, तब तक मैं इस रिश्ते को नहीं हटा सकता, इस रिश्ते को अभी चलेगा। और जो नेहा ने किया है ना, तो उसके कर्मों की सजा उसको ज़रूर मिलेगी, इसमें कुछ वो नहीं। और यहाँ पर सुमित की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनको भी काफ़ी बीमारियां हैं। इनके यहाँ सब लोग जितना भी फैमिली में है वो 60 से ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि 60 के ऊपर जब कोई इंसान होता है तो उसको कितनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं। और यहाँ पर मतलब उन्होंने यही बताया है कि मुझे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हर तरीका। वो अपनी बात जो होती है वो खुद नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया पर सौरभ के साथ बैठकर बोलते हैं। उनको यहाँ तक उनका मन इतना खराब हो गया कि वो बोल तक नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।